नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने क्षेत्रमिति त्रिविमीय क्षेत्रमिति के अंदर जो सारे बेसिक चीज़ें थी उसके बारे में नॉलेज थोड़ा थोड़ा ले लिया था। आज अपने जो बात करने वाले हैं वो सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन हैं, सारों की बात करेंगे। आराम से करते जाना और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास में आया है क्या कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। याद रखना, जब भी एक आकृति को दूसरी आकृति में चाहे पिघलाकर और चाहे काटकर कैसे भी करे, आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, सर दोनों ही कंडीशन में आयतन चेंज नहीं होने वाला। मतलब एक आयतन के बराबर क्या रख दो, दूसरा आयतन रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसके अंदर साफ साफ बोला गया है धातु के यानी कि क्या बड़े गोले का आयतन बराबर होगा किसके, n इंटू n क्या है, यहां पर गोलियों की संख्या है ना, छोटे गोले का आयतन। याद रखना, गोले का आयतन, आयतन कभी भी चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, आयतन चेंज नहीं होने वाला। बस आपको ये चीज रखनी है, एक चीज से दूसरी चीज में कोई भी चीज कन्वर्ट कर रहे हो, बदल रहे हो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयतनों को बराबर छोड़ना, आपके आंसर आ जाएंगे। सर बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब, क्योंकि बड़ा गोला है तो बड़ी आर कर दो, बराबर n क्या है यहां पर, गोलियों की संख्या, n इंटू 4/3 पाई छोटा आर का क्या, क्यूब। सर ये n क्यों लगाया है, मैंने बोला कि आपने 10 लीटर पानी लिया और इसको गिलासों में डालना है, 10 बराबर गिलासों में डालना है, तो आप कितना कितना डालोगे, सर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 10 गिलासों में डाल देंगे, यही कार्यक्रम करेंगे। तो ये जो n है वही संख्या है, अगर गोलियां हैं तो गोलियों की संख्या, गिलास होते तो गिलास की संख्या। नाउ सर देखा, दोनों तरफ देखा, क्या बराबर है, 4/3 पाई और 4/3 पाई, ये तो कटने के लिए ही था। अब देखते हैं कि आयतन, बड़े गोले का आयतन, सर आर क्यूब बचा है, यानी कि आर, बड़ा आर, बड़ी त्रिज्या किसकी है भाई, 6 क्यूब। क्यों, क्योंकि बड़ी त्रिज्या क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। अगली चीज, सर n इंटू छोटी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0.5, और इसका क्या कर दो भाई, क्यूब कर दो। बस आयतनों को बराबर छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। तो सर इसको करते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, अच्छा 0.5 की क्यूब है, ये इधर लाऊंगा, बराबर के इधर लाऊंगा, सर ये गुणा में है, बराबर के इधर लाओगे तो कहां पर चली जाएगी भाई, भाग में चली जाएगी। 0.5 को कितनी बार गुणा करना है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, बराबर क्या हो जाएगा, n, यही गोलों की संख्या। सर पॉइंट हटाया ऊपर 10 लगाया, पॉइंट हटाया ऊपर 10 लगाया, पॉइंट हटाया ऊपर क्या लगा दिया, 10, कटता है वो काट दो। सर 5 एकम 5, 5 दुए 10, 5 एकम 5, 5 दुए 10, 5 एकम 5, 5 दुए 10, तो ये कितना हो जाएगा, सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, छिकम छिकम 36, 36 छिका 216। तो अब ऑप्शन को देख ले, 8 छिका 48, सर जिसके लास्ट यानी कि ये हो जाएगा 1700 कितना भाई, 28। कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, 1728, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना बड़े ही ध्यान से, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या व 40 सेंटीमीटर लंबी बेलनाकार छड़ को, सर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। यानी कि सर क्या बेलन को किस में चेंज कर रहा है, गोले में चेंज कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा। यस सर, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है लंबी बेलनाकार छड़ को पिघलाया है। ठीक है, तो बताओ आयतन चेंज होगा क्या, नहीं सर आयतन चेंज नहीं होगा। तो फिर क्या छोड़ेंगे, सर यही चीज, बेलन का आयतन
क्योंकि आयतन चेंज नहीं होगा। अगर बेलनाकार है तो बेलन का आयतन, कल को कुछ और होता तो उसका, तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा किसके? सर क्या दिया गया है? गोले। हाँ ठीक है, गोलियां बनाई जाती है तो n इंटू गोले का, छोटे गोले का आयतन है। सर बेलन का आयतन क्या होता है भाई? सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैंने बहुत अच्छे से पिछली 4 वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कैसे करना है चीजों को, है ना, वो वीडियो जरूर देख लेना। सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एन इंटू एन क्या है? गोलियों की संख्या, बार बार याद करवा रहा हूं मैं। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर से आर मत काट देना, नहीं सर ऐसा नहीं करना, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है। अब देखना भाई, सर पाई का मान 22/7 होता है, इधर भी पाई का मान 22/7 होगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर बताना बेलन का त्रिज्या, सर 30 है तो 30 का क्या कर दो? स्क्वायर इंटू एच कितनी देर की है? 40 मीटर, साफ साफ देर के 40 सेंटीमीटर। और n इंटू 4/3, और बताओ कितनी त्रिज्या है छोटी गोली की? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या अपन को दे रखी है। सर 1 का 1 ही, तो यहां पर n ये 4/3 क्या है? गुणा में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा? सर भाग में चला जाएगा। यहां पर देखते हैं सर 30 इंटू 30 इंटू 40, ये तो सेम ही था। 4 इधर गुणा में था तो किधर आ जाएगा? भाग में। 3 इधर भाग में था तो इधर क्या आ जाएगा भाई? गुणा में। अच्छा 1 का क्यूब सर 1 ही होता है, इसको करने की जरूरत नहीं है, जो कटता है काट दे। सर 4 दाएं कितने हो गए? 40। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं सर। सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने ऐसे किया था, मैंने कहा यहां पर भी किसका आयतन था? गोले का आयतन। यहां पर भी क्या था? गोले का आयतन। अब बेलन को किस में चेंज कर रहे हैं? गोले में चेंज कर रहे हैं, तो इधर बेलन का आयतन। मेन चीज होती है ये आयतन, ये कभी भी सर चेंज नहीं होता, है ना। इसका आयतन उसका आयतन, जिधर भी आयतन बराबर छोड़ दो आपके आंसर आते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर करते हैं इसको, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 1 2 3 3 0, यानी कि यहां पर आ जाएगा n बराबर, यानी कि कितनी गोलियां बनेगी? 27,000। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? और करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं, चलो देखना भाई। धातु के अर्धगोले को पिघलाकर शंकु के रूप में डाला जाता है। फिर से अर्धगोले को किस में डाला है? शंकु में। तो सर वही चीज, अर्धगोले का आयतन बराबर किसके होगा? सर शंकु का आयतन। सर इसमें n क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा इसके अंदर शंकुओं की संख्या थोड़ी ना बतानी थी अपन को, नहीं तो शंकु की संख्या बता देते अपने। अपन को ये बोला है गोले को किसमें डाला है? शंकु में। हमें पता है सर ऐसे ही नहीं डाला जाता, एक आयतन को ही दूसरे आयतन में परिवर्तित किया जाता है, इतनी बात याद रखोगे। सर अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होता है कि नहीं होता? यस सर, दोनों आयतन आपने रख दिए। अब देखते हैं क्या दिया गया है। अर्धगोले को पिघलाकर शंकु के रूप में डाला जाता है, इसके आधार की त्रिज्या वही है जो अर्धगोले की थी, यानी कि क्या दोनों की त्रिज्याएं क्या दे रखी है? अपन को बराबर दे रखी है, मतलब त्रिज्या के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। या तो बड़े आर का मान छोटा आर रख दो या छोटे आर का मान बड़ा आर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है सर, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ये तो कटने के लिए। इसके भी बटा में 3 था, इसके भी बटा में 3 था, बटा बटा में थे इसलिए कट गए। बीच में किसका निशान था? बराबर का। 9 सर 2 इंटू इधर आर, अच्छा आर का मान छोटा रख सकता हूं? यस सर रख दो, बराबर आर स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा भाई? एच। बताओ भाई
h का मान, क्वेश्चन में क्या पूछा है, शंकु की ऊंचाई यानी कि h का मान ही तो ज्ञात करना है सर। 2 इंटू आर की क्यूब, ये आर स्क्वायर सर गुणा में था, इसके बटा में आ जाएगा, तो सर स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो कितना आर बचेगा, 1 आर बराबर में h, यानी कि h 2 आर बराबर में क्या आ जाएगा, h, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, त्रिज्या की डबल। 2 आर का अर्थ क्या हुआ, त्रिज्या की डबल। तो देख लेते हैं यहां पर सर, ये रहा ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखना भाई, बहुत आराम से करना, आयतन बराबर छोड़ने हैं, मेन ये है। अगर आपने आयतन बराबर छोड़े हैं आपके आंसर भी बिल्कुल बढ़िया आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। धातु के 3 ठोस घनों जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर नए ठोस घन में डाला जाता है। ओहो सर, 3 घनों का, क्योंकि आयतन बराबर रहे, 3 घनों का आयतन बराबर रहेगा क्या, बड़े घन के आयतन के, क्योंकि आयतन बराबर रहेगा सर, आयतन को चेंज मत कर देना, बस बार बार एक ही चीज देखना। डाला जाता है नए घन की भुजा, अभी पता कर लेंगे, नए घन की भुजा अभी पता कर लेंगे, लेकिन चीज जो मैंने लिखी है क्या वो समझ में आई? यस सर, 3 घनों का, क्योंकि 3 घन है, और बड़े घन का आयतन, जो भी नया आयतन, मैंने कहा 3 छोटे छोटे घन थे, उनको पिघलाया और मिलाया और वापिस वो लूडो वाला वो बना लिया, तो वो तो बड़ा ही बनेगा ना भाई, 3 छोटों छोटों को मिलाकर बनाऊंगा तो वो बड़ा ही बनेगा। ठीक है, 3 घनों का आयतन। देखते हैं भुजा क्या, क्यों सर जी, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की क्यूब। ठीक है जी, तो यहां पर देखते हैं कितनी कितनी दे रखी है, 6, तो 6 का क्यूब, प्लस में दूसरी क्या दे रखी है, 8, तो 8 का क्यूब, प्लस में तीसरा क्या दे रखा है, 10, तो 10 का क्या भाई क्यूब, बराबर बड़े घन का आयतन बराबर है बड़ी भुजा की क्यूब, क्योंकि बड़ा घन अपन को पता तो नहीं है ना कितना बनेगा, नहीं पता सर। देखते हैं 6 का क्यूब कितना होता है सर, 216, और 8 का क्यूब कितना होता है सर, 512, प्लस में 10 का क्यूब कितना होता है भाई, 1000, बराबर किसके आएगा, भुजा के क्यूब का। क्यों? क्योंकि आयतन बराबर रहेंगे सर, कुछ ही कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो देखना भाई सर, 1000, 500, 1500, 1500 और 200, 1700, 1716 और 22 कितना हो गया, 28, तो कितना हो गया भाई, 1728 बराबर है भुजा की क्यूब। सर इधर से क्यूब हटाओगे तो इधर क्या आएगा भाई सर, रूट क्यूब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। 1728 किसकी रूट क्यूब होती है सर, ये होती है किसकी, 12 की। किसकी होती है भाई, 12 की। बात समझ में आ गई ना, तो देख लेना भाई। तो सर बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी, 12, ये लो जी 12 आ गया, समझ में आ गई ना। ठीक है, इस तरह से आराम से बस आयतन बराबर छोड़ने हैं अपन को, और कुछ भी नहीं करना। एक शंक्वाकार बर्तन का व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर को पानी से भरकर बेलनाकार पात्र में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र का अर्धव्यास 20 सेंटीमीटर, अर्धव्यास का अर्थ क्या होता है, त्रिज्या दे रखी है। तो बर्तन में पानी की ऊंचाई क्या है, मतलब h ज्ञात करना है। मेरी बात सुनना, शंकु को किस में डाल रहा है, बेलन में, मतलब ये बात क्लियर है कि शंकु का आयतन बराबर किसके होगा, बेलन के। बात समझ में आ गई ना, आयतन चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते जाओगे तो किसी भी तरह से क्वेश्चन गलत होने का आपका चांस नहीं रहेगा। देखना शंक्वाकार, ठीक है सर, पहले कार्यक्रम करते हैं। शंकु का आयतन बराबर होगा किसके, बेलन। ठीक है सर, ये होगा किसके, बेलन के आयतन के बराबर रहेगा। दोनों की चीजें देखते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है सर, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर, मैं दोनों को अलग अलग लिखूंगा, ठीक है ना। बेलन का आयतन क्या होता है सर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच,
मैंने देखो आर आर एच एच अलग अलग लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि हाँ ये एच एक ही है, नहीं तो काट के बैठ जाओगे, है ना। अलग अलग लिख लेना क्योंकि क्वेश्चन में दी गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन को। बर्तन का, शंक्वाकार बर्तन का व्यास कितना है? 10। अगर व्यास 10 है, शंकु की तरफ देखना क्योंकि शंकु की बात कर रहे हैं पहले। सर 1/3 पाई, अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी होगी सर? 5 होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी। आगे ऊंचाई कितनी देर की है? 48। ये शंकु की देर की थी, मैंने लिख ली पाई। पाई का मान पाई होता है या 22/7 होता है? कटेगा सर, आगे करने की क्या जरूरत है, काय को 22/7 करें। आगे बेलनाकार पात्र का अर्धव्यास, अच्छा बेलनाकार पात्र है, इसका अर्धव्यास, अर्धव्यास क्या होता है सर? व्यास का आधा, और व्यास का आधा इसी को ही क्या कहते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अर्धव्यास दिया है, व्यास नहीं दिया है। हाँ, इस कंडीशन के अंदर ये जो 5 दिया था, यहां पे 10 दिया था सर, वो व्यास बोला गया था, तो व्यास का आधा करके त्रिज्या निकालते हैं, लेकिन इसके अंदर अर्धव्यास दिया है पहले से ही। कितना दिया है भाई? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया 20 का स्क्वायर इनटू में, और एच, सर एच तो ज्ञात ही करना है कि बेलनाकार पात्र में पानी कितना ऊंचा जाएगा। करते हैं इसको। सर पाई से तो पाई सरकारी था, कट गया। और कुछ कटता है सर? बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो। 1/3 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 इंटू में कितना है? 48 बराबर में। अच्छा ये 20 का स्क्वायर है, ये गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा सर? भाग में हो जाएगा। अच्छा 20 के स्क्वायर को 20 इंटू 20 लिख दूं? लिख दो सर, आपके हाथ की बात है। बराबर कौन बचेगा? एच। किसका एच है ये? बेलन का, यानी कि बेलन के पानी की ऊंचाई है ये। सर 5 एकम 5, 5 का 20, 5 एकम 5, 5 का 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 3 से 3 कैंसिल, यानी कि बचा क्या? कुछ बचा क्या? नहीं बचा सर, यानी कि H बराबर कितना आ जाएगा? 1। क्या है क्या ऑप्शन में? यस सर 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही ऑप्शन। बात समझ में आई ना? आयतन बराबर छोड़ने हैं मेरे भाइयों, और कुछ भी नहीं करना है। सारे क्वेश्चन आराम से होते जाएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे भी, ध्यान रखना। आगे और बढ़ते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना। 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले ठोस गोले को पिघलाकर 64 छोटे गोलों में काटा जाता है। ओके ओके, रुक कर। सर बड़े गोले को काट रहा है छोटे गोले में, बात समझ में आई? यानी कि सर यहां पर फिर से वही चीज, बड़े गोले का लिख लिया करो। जो चीज नहीं आती ना वो शुरू में ही लिख लिया करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन पढ़ना, पहली लाइन से स्टार्ट कर दो, ठीक है। बड़े गोले का आयतन बराबर आएगा कितना? n इंटू छोटे गोले का आयतन, क्योंकि गोलियां बनेंगी छोटी छोटी, n इंटू छोटे गोले का आयतन, ये हमने लिख लिया। बड़े गोले का आयतन सर 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब, n इंटू छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई छोटे आर का क्यूब। ये हमारा कार्यक्रम था। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसको पुट करने की कोशिश करते हैं। सर पहले पुट बाद में करना, पहले तो ये देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, अब करो पुट। चलो देखते हैं। 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले ठोस 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास मतलब ठोस गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। अर्धव्यास का अर्थ त्रिज्या ही होती है। तो सर 8, इसकी जगह क्या दिया गया? 8, तो 8 का क्या निकल गया? क्यूब बराबर n। सर इसके अंदर तो दिया गया है 64 गोले, कितने दिए गए हैं? 64 गोले, साफ साफ दिया गया है। मैंने कहा चलो ठीक है, साफ साफ दिया गया। इनटू क्या छोटे की आर दी गई है? नहीं सर, छोटे की आर नहीं दी गई। तो चलो देख लेते हैं, जो चीज ज्ञात करनी है ज्ञात कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। देखते हैं। सर ये हुआ 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर, ये 64 गुणा में था, ये इधर आकर किस में हो जाएगा? भाग में। इधर कौन बचा? आर क्यूब। सर 8 8 64, 8 से 8 कैंसिल, तो यानी कि सर 8 बराबर क्या आ गया है? आर क्यूब। तो क्यूब हटाया तो इधर क्या आ जाएगा? रूट क्यूब आ जाएगा। बताओ 8 किसका क्यूब? 8 किसका क्यूब होता है? सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि सर 2r, यानी कि छोटे गोले की त्रिज्या निकल कर आ गई है कितनी? 2 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्या पूछा है।
इसने ये चीज क्यों दी थी? ये चीज इसलिए दी थी कैसे भी करके हम क्या बात कर ले, आर का मान ज्ञात कर ले। अब जो क्वेश्चन में दिया है थोड़ा नजर उस पे भी मार लेते हैं। क्या बोलता है भी, बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या अनुपात है? ओके सर, अच्छा इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं ना, जो करना था वो हमने कर लिया। ओके, ये लो जी, मैंने आर का मान छोटे गोले की त्रिज्या निकाल ली है कितनी, 2। तो पूछा है बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा अनुपात क्या पूछा है, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूछा गया है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या बनता है भाई। सर बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई छोटा आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? यस सर होता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यही अनुपात बताना था। बड़ा आर कितना है सर, 8 है तो 8 का स्क्वायर। छोटे आर की त्रिज्या ये रही, अब आई ना काम यहां पर, छोटे आर की त्रिज्या सर 2 का स्क्वायर, 8 8 64, 2 दूनी 4। अगर कट अनुपात तब तक अनुपात नहीं होता जब तक वो कट रहा है। सर कट रहा है, यस सर। 4 एकम 4, एक ही पाड़े से काटना है, 4 एकम 4, 4 छिका 24, ये अपने पास में आ गया 16 अनुपात में 1। लो जी, ऑप्शन नंबर ए। सर 1 अनुपात 16 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा था बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तो आएगा 16 अनुपात 1। अगर क्वेश्चन में पूछता छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देन ये कितना आ जाता, 1 अनुपात 16। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी पूछा नहीं गया था। बात समझ में आई? चीजें जैसी दिखाई दे रही है क्वेश्चन के अंदर, सेम टू सेम वैसी ही करनी होती है ना। कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बस हमारी गणना पर डिपेंड करती है कि हम उसको कैसे करते हैं। मुझे नहीं आता, मैं लिख लेता हूं, बढ़िया काम है ये। आपको भी नहीं आता तो आप भी लिख लीजिए, आप भी मेरी तरह करोगे। बात समझ में आई ना ये? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक ठोस घन के भुजा की लंबाई 7 है। बहुत ही बढ़िया बात। अच्छा घन बोला है ना, घन, ठीक है जी, घन बोला है तो सीधी सी बात है, घन का क्या आएगा भाई, घन का आयतन। ये तो बात क्लियर है, क्यों आएगा? क्योंकि काट रहा है, और कटता क्या है, आयतन कटता है, और कुछ भी नहीं कटता। अगर कोई आपका कुछ काट ले तो समझ लेना कि आयतन ही काटा है, वो नहीं काटा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। घन का आयतन क्या होगा? सर घन का आयतन हमारे हिसाब से तो यही होता है भुजा का क्या, क्यूब, यही होता है हमारे हिसाब से। तो आगे क्या बोलता है, इसमें से 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक शंक्वाकार आकृति काटकर निकाली जाती है। पहले इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। काटकर निकालने का अर्थ क्या हुआ? मैंने कहा कि आप जैसे मैं हूं, मेरा इतना पार्ट काट कर निकाल दो, तो सर ये पूरा पार्ट आपका था, इसमें से इतना पार्ट काट कर निकालने का अर्थ होता है माइनस करना। क्या करना? माइनस करना। बस इतना सा कार्यक्रम है। काट कर निकाल रहा है तो माइनस, अगर कोई चीज चिपका रहा है तो प्लस। बात समझ में आई ना? ये काट कर निकाल रहा है तो माइनस करना है, और माइनस किसमें से काटा किसमें जाता है? सर अभी बोला काटा सिर्फ आयतन को जाता है। अगर आयतन है, अगर नहीं भी दिया हुआ तो भी हमें आयतन ही ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हम काट ही आयतन में से सकते हैं, और कोई चीज ही नहीं होती जिससे काट सकते हैं। हम पिघला ही आयतन को सकते हैं, और कोई चीज होती नहीं जिसको हम पिघला सकते हैं। बात समझ में आई ना ये? तो चलो इसीलिए मैं इसका आयतन ज्ञात कर रहा हूं। भुजा की क्यूब, भुजा कितनी देर की है? 7। तो 7 का क्यूब कितना होता है? सर 7 का क्यूब होता है हमारे पास में 343। ये इसका क्या आ गया? आयतन आ गया। फिर किसको काट रहा है? इसमें से 7 सेंटीमीटर ऊंची 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शंक्वाकार शंकु को काट रहा है। पहले शंकु का आयतन ज्ञात कर ले। ठीक है सर, ये लो जी, शंकु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं।
आयतन ज्ञात कर लेते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है सर? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है इसके अंदर दे रखा होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 3 × 3। एच का मान कितना है 7। सर 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 22 44 22 तिया 66, यानी कि 343 घन सेंटीमीटर में से क्या काटना है 66 को। सर काटने का अर्थ होता है माइनस करना, तो 343 में से 66 माइनस करेंगे तो 13 में से 6 गए 7, 13 में से 6 गए 7, एक हासिल दी थी 277, यानी कि कितना बचेगा भाई? शेष बचे ठोस का आयतन है 277। बात समझ में आई ना? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगली चीज सुनना, बहुत आराम से करो चीजों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार से एक ठोस बेलन, बेलन यानी कि किसका ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। ज्ञात करके बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि शंकु निकाल दिया। निकालेंगे किससे? काटेंगे किससे? आयतन से। इसीलिए सर आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आयतन ही ज्ञात करना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले निकाल कर बैठ जाओ, लाइन टू लाइन चलो। सर पहली चीज ठोस बेलन, ठीक है सर, पहले निकाल लेते हैं क्या? बेलन का आयतन निकाल लिया। सर बेलन का आयतन होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन हो गया। क्वेश्चन पढ़ना, उसी ऊंचाई उसी के आधार वाला, आधार का अर्थ क्या होता है? उसी की त्रिज्या। क्यों? क्योंकि ये जो बेलन होता है ना, ये बेलन होता है, इससे आप शंकु काट रहे हो तो ये त्रिज्या क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ये बोलना चाहता है कि त्रिज्या भी सेम है और ये जो ऊंचाई है ये भी क्या है? सेम है। ये क्वेश्चन हमें चींक चींक कर बताना चाहता है, तो इसकी चींक पुकार सुनिए बार बार, ठीक है सर। तो शंकु का आयतन देख लेते हैं। शंकु का आयतन क्या है? सर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ना ही त्रिज्या चेंज है ना ही हाइट चेंज है। आप सेम लिखिए, आपका मन करे तो छोटा एच लिखिए, आपका मन करे तो बड़ा एच लिखिए, आपका मन करे तो डी लिखिए, सी लिखिए, जेड लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन याद रहना चाहिए कि आप इसको ऊंचाई ही लिख रहे हैं। बात समझ में आई ना? तो ABCD का कोई महत्व नहीं है, मेन चीज है हम यहां पर क्या लिख रहे हैं? बराबर ऊंचाई बराबर त्रिज्या। अब क्या बोलता है? बोलता ये है, टोबो बोलता है क्या कि तदनुसार शेष बचे ठोस का आयतन कितना रह गया, यानी कि सर इसमें से इसको निकालना है और बताना है कि क्या। ठीक है, निकाल देते हैं। तो शेष क्या बचेगा देखते हैं। सर बेलन के आयतन में से यानी कि पाई आर स्क्वायर एच में से क्या निकालना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। माइनस ही किया था। मैं इसको ऐसा क्यों कर रहा हूं? सर इसको आप पहले सोल्व क्यों नहीं करे? मैंने कहा मेरे को दिख रहा था कि इसकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने देखा कि इसकी आर भी बराबर थी, एच भी बराबर थी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, तो मैंने इसको ऐसा कर लिया। ठीक है, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? सर एक तो पाई दिख रहा है दोनों में, और क्या दिख रहा है? एक आर स्क्वायर भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? सर एक एच भी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर, 100% दिख रहा है। तो बताओ इसके पास क्या बचेगा? 1। इसके पास क्या बचा? 3। तो 3 एकम 3, यानी कि सर ये बन जाएगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 3 एकम कितना हुआ? 3। 1 माइनस 1 एकम 1, 3 एकम 3, यानी कि ये बन जाएगा 2/3। बात समझ में आई ना? यानी कि 1 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2/3। तो सर 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ वैल्यू रख देते हैं। 2/3 पाई का मान है 22/7। पहले तो ऑप्शन देख लो, क्या पता यहीं पे बात बन जाए। लो सर पाई का मान रखना ही नहीं है, पाई का मान रखना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर सीधा ही पाई दिया गया। ठीक है, पाई पाई का हिसाब दिया गया है। आर का मान क्या दिया गया है भाई? सर 6। तो 6 × 6। एच का मान कितना दिया गया है? 10। देख लो भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 6 चौका 24, तो ये आ जाएगा 240 पाई। ऑप्शन नंबर मेरे भाई साहब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 240 पाई। क्वेश्चन देखना, बेलन से
उसी ऊंचाई उसी के आधार वाला शंकु निकाल दिया गया। सर बेलन से शंकु निकालना है, देखना मैंने बेलन से किसको निकाला है, शंकु को निकाला है कि नहीं निकाला। निकालने का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है। उसी का आधार उसी की ऊंचाई, मैंने ना h को चेंज किया ना r को चेंज किया और तामझाम किया तो मेरे पास, अच्छा पाई का मान रखना है क्या, सर पाई का मान रख देते तो क्या हो जाता, मैंने कहा थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर डाल लो, क्योंकि ऑप्शन पे पाई का मान नहीं रखा हुआ, आप भी मत रखो। आंसर आ गया ना 240 पाई। आसान चीजों को आसान बनाना है अपन को, है ना, ऑप्शन को देखते हुए चलना है। एग्जाम देंगे दिमाग खुला रखना है। बात समझ में आई ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला देखना भाई, एक कमरा 6 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है, ठीक है जी। इसमें दरवाजा दरवाजा ठीक है सर। लास्ट में देखना क्या बोल रहा है, इस कमरे की दीवारों को मढ़वाने में कितने मीटर पेपर लगेगा। दीवारों को मढ़वाना है, कमरा है, दीवार कितनी होती है कमरे के, सर वैसे तो होती है 6 अगर घन की या घनाभ की बात करें तो, लेकिन सिर्फ उसने दीवारों की बात की है तो दीवार कितनी, सर 1 2 3 4। ये क्या है, फर्श, फर्श पे पेपर लगाओगे क्या, नहीं, सिर्फ दीवारों की बात की है। वो क्या है, सर ये तो छत है, नहीं सर ओनली दीवारों की बात की है, मतलब कितनी, 4। सर इसी को ही आपने समझाया था, कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहा था कि नहीं कहा था, यस सर। जब छत को और जमीन को छोड़ा जाए उसी को ही कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि घनाभ का क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहली चीज दिमाग में आई, मैंने लिख लिया इसको, सर यहां पर मैंने लिख लिया क्या, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिछली क्लासेस देख लो, जिंदगी सुधर जाएगी। इतनी बढ़िया क्लासेज है ना, बहुत अच्छे से समझ आएगा, 100% आएगा, एक एक चीज आएगी, 100% आएगी। सर मैंने कहा था सूत्र रटने की रिक्रूटमेंट नहीं है, सूत्र नहीं रटना है अपन को। मैंने एक ही चीज कही थी, क्या क्या दिया होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। वक्र पृष्ठ में बस लंबाई और चौड़ाई का गुणा नहीं करना, बाकी सबका कर दो। देखते हैं क्या है, ये देखना 6 लंबाई दे रखी है, 5 चौड़ाई दे रखी है और 4 ऊंचाई दे रखी है। देखते हैं सर 4 पृष्ठ बराबर होते हैं, मतलब 2 प्लस में 2। वीडियो देखो वहां पर समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझाया है। लंबाई चौड़ाई का गुणा मत करना, बाकी किसी का करो। करते हैं चलो, 6 इंटू 4, इसका तो कर सकते हैं लंबाई ऊंचाई का। हाँ जी सर, लंबाई चौड़ाई का गुणा नहीं करना, यानी कि 6 और 5 का गुणा मत करना, बाकी किसी का करो, ठीक है। 6 और 4 का करते हैं, 6 इंटू 4, और का किसके, 5 और 4 का कर दो सर, ठीक है, 5 इंटू 4। तो 6 चौका 24, दूना कितना हो गया 48, 5 दूनी 10, चौका कितना हो गया 40, ये कितना हो गया अभी 88, और मीटर बोला है तो मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसमें और देखते हैं, एक दरवाजा, अरे दरवाजे पे कागज मढ़ोगे क्या, नहीं सर, इसको निकालना पड़ेगा। कितना मीटर ऊंचा है, 2.5 मीटर ऊंचा और 1.2 मीटर चौड़ा, यानी कि सर इंटू 1.2, ठीक है। और खिड़की कितनी है, 1 इंटू 1। सर इसके ऊपर तो कागज नहीं मंडेगे, इसको निकालना पड़ेगा। मैंने कहा चलो निकालते हैं, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, सर 25 दूना 50, 25 से कम 25 और 5 30, तो सर 2 संख्या छोड़कर 0.3 प्लस में 1 एकम 1, कितना हटाना है सर, 3 और 1 कितना हो गया 4। इस 4 को निकाल दीजिए टोटल में से, जो भी 88 आया है, बाकी पे कागज मढ़ा जाएगा। मैंने कहा निकालता हूं, 88 में से 4 गए, कितना बचा भाई 84 मीटर स्क्वायर। सर ये इतना कागज लगेगा, क्योंकि दीवारों पर लगाना था और गेट और खिड़की को भी निकालना था। इसी तरह से हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आई ना ये वाली। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, देखना भाई। अगला क्वेश्चन देखना भाई, किसी ठोस बेलन का अर्धव्यास व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है, ठीक है जी।
इसे पिघलाकर इतने ही अर्धव्यास वाला ठोस शंकु बनाया जाता है। मतलब क्या सर, एक चीज से दूसरी चीज बनेगी तो आयतन बराबर रहेंगे। पता नहीं कितनी बार आपने बताया है। मैंने कहा ठीक है, एक बार और बता दिया, कहां दिक्कत आई। देखना भाई सर, बेलन का आयतन सीधी सी बात है यही होगा, बराबर होगा किसके, शंकु का आयतन, ये तो बराबर रहेगा। चलो देखते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। अच्छा मैंने सर यहां पे भी आपने छोटा आर लिख दिया, यहां पे भी छोटा आर, ये क्यों किया। मैंने कहा क्योंकि ठोस बेलन का अर्धव्यास बोला गया है और इसे पिघलाकर, अर्धव्यास क्या होता है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर इतने ही अर्धव्यास वाला इतने ही अर्धव्यास, मतलब अगर एक छोटा आर है तो दूसरा भी छोटा आर, एक 5 है तो दूसरा भी 5, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर थी। नाउ देखते हैं सर, ये पाई से क्या कट गया, पाई, आर स्क्वायर से क्या कट गया, आर स्क्वायर। अच्छा एच, क्या बेलन की हाइट दी गई है क्या, हाँ जी सर दी गई है, 6 = 1/3 इंटू एच। सर इधर ये गुणा में था, भाग में, एक के भाग में जाने से कोई फर्क नहीं, लेकिन ये भाग में था, ये इधर आके गुणा में, तो 6 × 3 = h, तो 18 बराबर क्या आ जाएगा, h। आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। यही शंकु की क्या होगी भाई, हाइट होगी। क्यों, आपको कैसे पता लगेगी शंकु की, क्योंकि सर आप इधर शंकु ही लिख रहे हो, तो इधर हाइट भी आएगी, वो किसकी आएगी, शंकु की आएगी। बात समझ में आई ना ये वाली, ध्यान से अच्छे से करना। और हाँ, आयतन बराबर छोड़ना, हमेशा आयतन बराबर छोड़ना, एक चीज से दूसरी चीज बनाए उस वक्त आयतन बराबर छोड़ देना, आपका काम हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखना भी क्या बोलता है, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:1 है। ठीक है जी, मैंने कहा दो बेलन है, बेलन 1 और ये बेलन 2, इनकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या का अनुपात है ना, तो बेलन 1 की त्रिज्या, बेलन 2 की त्रिज्या। ठीक है जी, कितना है, 2:1, बहुत बढ़िया बात है तो। और इनकी ऊंचाई का अनुपात है कितना, 3:2, यानी कि सर यही बेलन 1 है, इसकी ऊंचाई है, ये बेलन 2 है, इसकी ऊंचाई है। बात समझ में आ गई। इनकी देख लेते हैं क्या अनुपात दे रखा है, 3:2। तो पूछा है इनके आयतन का अनुपात, तो बेलन 1 का क्या आयतन अनुपात में बेलन 2 का क्या आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता, यस सर, लेकिन दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग दे रखी है। देखना बड़ा ही शानदार तरीके से हो जाएगा सर। ये भी होगा, एक की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर एच, एक की मान लो छोटा एच ले लो इसको, ठीक है, छोटा एच, और ये हो गया पाई मोटा आर एच, बना लो कुछ भी कर लो, लेकिन अलग अलग दिखना चाहिए अपन को। चलो पाई से तो पाई कैंसिल, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला है नहीं, ये भी 22/7। अच्छा आर का मान, बेलन 1 का आर कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू बेलन 1 का एच कितना है, 3 अनुपात, बेलन 2 की आर कितनी है, 1 इंटू बेलन 2 की एच कितनी है, 2। तो सर ये बन जाएगा अपने पास में 4 × 3:1 इंटू 2। सर 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 1 एकम 1, यानी कि 6:1। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, बात समझ में आई ना। बस उठाता गया मैं, त्रिज्या उठाई, एच उठाई, इसकी त्रिज्या उठाई, इसका एच उठाया, रख दिया मान, काटा गोला लगा दिया और अपना सवाल बना दिया। आगे बढ़े, थोड़ा सा देख लेते हैं और क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखना भी, क्या बात है, क्या जोरदार क्वेश्चन आया है, क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलना है, गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। बस यहां से सर, गोले का आयतन बराबर किसके है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके बराबर है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो उसका व्यास पता करना है, देख लेते हैं क्या बनेगा। सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई
आर क्यूब बराबर में, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही पता करना है। ठीक है सर, पाई से तो पाई कैंसिल, ऊपर 4 है कैंसिल, आर स्क्वायर है, आर ये कट गया यानी कि ओनली आर बचा है यहां पर। तो सर 1 बटा ऊपर 1 बचा नीचे 3 इंटू आर बराबर कितना निकल गया भाई 1। तो बोलो भाई आर कितना निकल गया सर 1/3 था, 3 इधर बटा में था उधर जाके गुणा में, तो 3 एकम है 3, यानी कि त्रिज्या कितनी निकल कर आ गई 3। जबकि पूछा क्या है उसका व्यास पूछा है, बोलो त्रिज्या 3 है तो ये तो आलिया भट्ट भी बोलेगी कि सर अगर त्रिज्या 3 है तो व्यास कितना होगा 6। आलिया बात समझ में आ गई ना। बहुत आराम से करो क्वेश्चनों को, तो आराम से करना क्वेश्चनों को। जो भी क्वेश्चन ना आए आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। आज के लिए धन्यवाद, कल कुछ और जोरदार चीजें लेकर आएंगे। धन्यवाद।